नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यह रेलवे ग्रुप डी से संबंधित रीजनिंग का पार्ट 4 है। यदि आपको इसके अन्य भाग भी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देरी ना करते हुए हम आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपको सीरीज़ से दिया गया है, ठीक है। और सीरीज़ में क्या संख्याएं दी गई हैं? 2, 6, 12, 20, 30। अब आगे बताना है आगे इसमें कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हमने सभी क्वेश्चनों के आंसरों को शो कर रखा है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर कितना है? 42, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 42 इस सीरीज़ में कैसे आएगा आगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने अंतर बेस पे देखा। 6 और 2 का अंतर कितना है? 4। 6 और 12 का अंतर कितना है? 6। 12 और 20 का अंतर 8। 20 और 30 का अंतर कितना है? 10, ठीक है। अब आगे का अंतर अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, दोबारा से इन दोनों के बीच का अंतर देखो। 6 और 4 का अंतर 2। 8 और 6 का अंतर 2। 8 और 10 का अंतर 2। अब देखिए, यहाँ पर अंतर हमारा समान चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे भी हमें क्या करना है, आगे भी समान अंतर लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 2 ले लिया हमने, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा? 12 का, ठीक है। अब हम 30 को यदि 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। तो सीरीज़ में अगला वर्ड कौन सा आ जाएगा? 42, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि पंख का संबंध यदि पक्षी से है तो पंखा का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि CAT को 24 लिखा जाए तो DOG को कितना लिखा जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? 26। अब इसका आंसर 26 किस प्रकार आएगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि CAT इसे कितना लिखा गया है? 24, ठीक है। अब 24 इसे किस प्रकार लिखा गया है? तो देखिए, C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1 और T का जो कोड होता है वो होता है 20। अब हम तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 24। यानी कि ये पहली वाली कंडीशन आपकी क्या हो रही है? सही जा रही है। तो उसी प्रकार हमको क्या देखना है? DOG इसको कितना लिखा जाएगा? तो देखिए, D होता है 4 पर, O होता है 15 पर, G होता है 7 पर। जिस प्रकार हमने CAT के तीनों संख्याओं को जोड़ा था उसी प्रकार इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 15 और 4 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा? 15 और 4 होते हैं 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26। आई बात समझ में? फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से संबंधित रीजनिंग के प्रैक्टिस सेटों को अपलोड किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राम श्याम का भाई है, श्याम रीना का पिता है और रीना का श्याम से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि राम श्याम का भाई है, राम और दूसरा क्या है? श्याम, ठीक है। ये बोल रहा है कि राम और श्याम दोनों ये क्या हैं? भाई। आगे बोल रहा है कि श्याम रीना का पिता है, ठीक है। श्याम किसका पिता है? रीना का, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने रीना को कहाँ लिख लिया? इसके नीचे। रीना
ये क्या होगा इसका पिता। अब ये बोल रहा है कि रीना का राम से क्या संबंध है। तो देखिए, यदि राम और श्याम क्या है, भाई भाई, और रीना क्या है, श्याम की बेटी, तो राम रीना का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है। और इसमें पूछा क्या है कि रीना का राम से क्या संबंध है, यानी कि रीना राम की क्या लगेगी। तो रीना जो राम की लगेगी भतीजी, और राम लगेगा रीना का चाचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर से 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर दिशाएं दिखाई हैं। देखिए, इधर होता है क्या, ईस्ट। ठीक है, एक मिनट, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और यह व्यक्ति उत्तर से 10 किलोमीटर चला, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। ऊपर कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद बोला है कि वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका दायां होता है इधर और बायां होता है इधर। ठीक है। तो देखिए, दाएं मुड़कर कितना चला, ये 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये चल दिया। अब ये बोल रहा है कि वह किस दिशा में है। तो देखिए, पहले वो कहाँ खड़ा था, यहाँ पर। अगर यहाँ से हम चेक करें तो अब ये खड़ा है यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी। तो देखिए, इधर तो था ईस्ट और ऊपर की तरफ क्या था, नॉर्थ। अब इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या गया है, विषम शब्द का चयन करो। तो विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं, सेब, आम, केला, गाजर। तो इसमें विषम शब्द कौन सा है, गाजर। अब ये गाजर क्यों अलग है, देखिए, सेब, आम और केला ये तीनों क्या हैं, फल। ठीक है। और गाजर क्या है, ये सब्जी। ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो तीन विकल्पों को एक जैसा करना है, तब जाकर ये चौथा विकल्प आपका अलग होगा। ठीक है। तो देखिए, तीनों में समानता क्या दिखाई गई है, फल की। और चौथा विकल्प क्या था, गाजर का। तो ये गाजर का क्या थी, ये सब्जी, इसलिए ये गाजर अलग हो गई। ठीक है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फिर से सीरीज का आ गया है। ठीक है। यहाँ पर क्या संख्या दी गई हैं, 3, 6, 12, 24, 48। आगे आपको बताना है सीरीज़ में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, पहले जो संख्याएं सीरीज़ आई थी वो आई थी आपकी अंतर्वेश पर। ठीक है। अब देखिए, 3 से 6 पर जा रहा, 6 से 12 पर, 12 से 24 पर, यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो रही है। यानी कि 3 की गुणा अगर 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 6। 6 की गुणा अगर 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 12। 12 की गुणा 2 में करेंगे तो 24। 24 की गुणा 2 में करेंगे तो 48। तो आगे भी हम क्या करेंगे, तो आगे भी हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 96। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के सवाल हैं। अब दिमाग आपको लगाना होगा कि इसमें कौन सा सवाल किस तरीक़ा से करा जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ वाले सवाल अंतर्बीज पर भी होते हैं, जोड़ पर भी होते हैं, घटाने पर भी होते हैं, भाग पर भी होते हैं, गुणा पर भी होते हैं, और कभी कभी तो ये क्या होते हैं, वर्ग और क्यू पर भी आ जाते हैं। तो देखिए, ये सीरीज़ किस पर आई थी, आपकी गुणा के आधार पर। ठीक है।
अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कान का संबंध सुनने से है, तो आँख का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार कान से सुना जाता है उसी प्रकार आँख से क्या होगा, आँख से देखने का कार्य होगा। ठीक है, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए सही। आगे देखिए क्वेश्चन आपका कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, और आपको कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको कैलेंडर का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के माह का क्या कोड याद होने चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए जनवरी का कोड होता है 0। मैं सबसे पहले इसको कोड को लिख देता हूँ 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ठीक है, 35। तो देखिए जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इसके बाद क्या याद रखना है, सप्ताह के 7 दिन के कोड। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ठीक है, जब भी आपको कैलेंडर का ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको ये कोड वर्ड तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप लिख लेना, अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, उसके बाद जानकारी क्या देनी थी। देखिए अगर शताब्दी हो, कोई भी शताब्दी हो, वो कितने से कटेगी, 400 से। जैसे 2000 हमने ली 2000, क्या ये शताब्दी है या नहीं, तो इसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 400 से कट जाएगा तो ये शताब्दी है। देखिए तो 4 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। उसी प्रकार 1600 400 से कट जाएगा तो ये भी 1600 क्या है, शताब्दी है। उसी प्रकार अगर हम 1200 को चेक करेंगे तो 1200 भी क्या है, ये शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए इसलिए बता रहा हूँ, यदि सवाल में कहीं पर भी 2000 लिखा हुआ आए तो उसके लिए कोड होता है 6। उसके बाद यदि 1900 लिखा हुआ आए तो उसके लिए कोड वर्ड होता है 4। 1800 के लिए कोड वर्ड होता है 2, और उसके बाद 1700 आता है और 1700 के लिए कोड वर्ड होता है 0। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर से आज आपका आ जाएगा 1600। अब फिर 1600 के लिए मैंने अभी क्या बताया, जो 400 से कट जाए उसके लिए कोड क्या होगा, 6। फिर वही संख्या रिपीट होती चली जाएंगी शताब्दी वर्ष। 1600 के बाद 1500 आ जाएगा। 1500 के लिए जैसे 6 से पहले 4 लिखा था उसी प्रकार 6 से पहले यहाँ पे फिर 4 करेंगे 1500 के लिए। 1400 के लिए 3, 1300 के लिए क्या करेंगे, 2, और फिर उसके बाद उसी प्रकार हम ऐसे सवालों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल को, यहाँ पर कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने अभी बताया था जनवरी का कोड क्या बताया था, 0। ठीक है, अब इस 2025 को हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 25। ठीक है, जब भी आपको ऐसा वर्ष दिखाई दे 2025 हो तो इसे लिखेंगे हम 2000 प्लस 25। अगर ये दिया जाता 2024 तो इसे कितना लिखते हम, 2000 प्लस 24। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है, और इसी को ध्यान रखने के बाद ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा सबसे पहले लिखो यहाँ पे तारीख जो भी दे रखी हो, तो तारीख कितनी दे रखी है, 1 जनवरी। ठीक है, तारीख लिख दी, उसके बाद महीने का कोड लिखो। जनवरी का कोड कितना था, 0।
उसके बाद शताब्दी देखो, ये कितना है 2000, ठीक है। 2000 के लिए मैंने कोड बताया था 6, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये है 25, 2025। अब 25 में कितने लीप वर्ष होंगे, उसके लिए हम करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है। तो 25 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 6 24, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर वर्ष दिया गया है, जैसे 2025 दे रखा है, तो इस 25 को लिख देंगे यहाँ पे और नीचे कर देंगे 7 से भाग, ठीक है। और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 और 1 7 कट गया। उसी प्रकार ये यहाँ पर 25 है, 25 में यदि 1 कम करके यहाँ पर 6 में मिला दे तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 24, ठीक है। और 24 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल रहेगा, 7 तिया 21 और बचेगा कितना 3, ठीक है। और मैंने अभी बताया था वेडनेसडे का कोड क्या था 3, ठीक है। तो जहाँ पर अगर 3 आ रहा है तो 3 किसका कोड है, वेडनेसडे का, यानी कि बुधवार का, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को यदि नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को बार बार रोक कर देखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, RAM को कितना लिखा जाता है 32, तो मोहन को कितना लिखा जाएगा। तो अब कैसे चेक करें हम कि RAM को 32 लिखा जाता है, तो देखिए उसके लिए R का कोड कितना है 18, A का कोड कितना है 1 और M का कोड होता है 13। इन तीनों संख्याओं को जोड़कर देखिए कितना आएगा, ठीक है। तो 18 और 1 19, 19 और 13 कितना होता है, जोड़ लो, 19 और 13 होता है 9 और 3 12 है, 2 और 1 3, यानी कि ये कंडीशन आपकी सही हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमको मोहन का कोड निकालना है, MOHAN। अब ये चेक करना है मोहन को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, H होता है 8 पर, A होता है 1 पर और N होता है 14 पर। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा ये, तो जोड़िए, देखिए 13 और 15 कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 5 कितना होता है 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 कितना होता है, 17 और 4 होता है 21, ठीक है। 21 का 1 हासिल के कितने बचे 2। अब इसके बाद देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। 4 और 2 कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट जोड़ने में मिस्टेक हो गई है, दोबारा से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 कितना होता है 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17 और 4 कितना हो गया 21, हासिल के कितने हो गए 2। यहाँ पर कितना है 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 1 4 और 2 6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 61 आ रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा से जोड़ कर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आंसर 51 दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं MOHAN, ठीक है। ये कितना है पर 13, 15, 8 1 और 14, सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए 3 और 5 कितना होता है 8, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 1 17, 17 और 4 कितना होता है 21, हासिल के कितने बचे 2। 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यहाँ पर तो 61 ही आ रहा है, यानी कि 51 गलत लिखा हुआ है, आंसर आएगा इसका 61, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 25 को 625 लिखा जाता है तो 12 को कितना लिखा जाएगा। तो आपको पता होगा कि 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 25 का वर्ग कर रहा है उसी प्रकार हम 12 का वर्ग कर देंगे, तो 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन फिर से आपका सीरीज का आ गया और यहाँ पर संख्याएं कितनी दी गई हैं, 5, 10, 20, 40। तो आगे कौन सी संख्या इसमें आएगी, तो देखिए ये मल्टीपल पर जा रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 80। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कागज़ का संबंध किताब से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा। आंसर क्या है, वस्त्र। ठीक है, कैसे, तो देखिए कागज़ से क्या बनाई जाती हैं, किताब। कागज़ से किताब बनाई जाती हैं, कागज़ से किताब ये बनाई जाती हैं, और कपड़े से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, वह किस दिशा में है। अब तो अभी मैंने आपको दिशा से संबंधित पहले भी क्वेश्चन कराया था, क्या बताया था, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मान के चला कोई लड़का खड़ा था और वह पश्चिम की ओर बोल रहा है कि 4 किलोमीटर गया, तो पश्चिम इधर की तरफ है और कितना गया ये, 4 किलोमीटर। इसके बाद बोल रहा है वह 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, तो देखिए इसका बाएं होगा इधर की तरफ और दायां होगा ऊपर की तरफ। अब ये बोल रहा है कि बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, तो नीचे की तरफ कितना गया, ये 3 किलोमीटर। बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो देखिए पहले यहाँ पर था, अब ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए कौन सी दिशा है, तो ये है आपकी, इधर है पश्चिम, नीचे है दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विषम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, हॉर्स। तो इसमें अलग कौन सा है, हॉर्स। कारण क्या है, लॉयन, टाइगर और लेपर्ड ये क्या है, ये मांसाहारी, मांसाहारी जानवर हैं ये, और हॉर्स घोड़ा क्या है, ये शाकाहारी। ठीक है, इसलिए शाकाहारी है ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, घोड़ा इसमें अलग हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 2, 5, 10, 17, 26। आगे आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अंतर 20 पर देखते हैं। 5 और 2 का अंतर कितना है, 3। 10 और 5 का अंतर 5। 10 और 17 का अंतर 7। 26 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा, 9। तो आगे कितना आएगा, तो देखिए आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में फिर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो अगला वर्ड कौन सा आ जाएगा सीरीज का, 37। देखिए 37 कौन सा वर्ड इसमें विकल्प में है, सी में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है कि सूरज का संबंध दिन से है तो चाँद का संबंध किससे होगा। तो चाँद का संबंध होगा रात से, क्योंकि सूरज निकलता है आपका दिन में और चाँद निकलता है आपका रात में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि ACE इसको लिखा जाता है 9। अब देखिए A होता है 1 बार, C होता है 3 बार, E होता है 5 बार। यदि हम तीनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 9, यानी कि ये कंडीशन आपकी सही जा रही है। तो उसी प्रकार देखिए BE D को कितना लिखा जाएगा, B होता है 4 पर,
ई होता है 5 पर, डी होता है 4 पर, ठीक है। बी यहाँ पर 2 पर होता है और डी होता है 4 पर। तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 5 और 2 7 और 4 कितना हो गया 11, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका बी सही। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 64 को कितना लिखा जाता है 4, तो 125 को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 64 लिखा गया है, ये 64 का जो क्यू वो होता है क्यू, ठीक, यानी कि घन क्यू जो होता है या वो कितना होता है 4, यानी कि अगर 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 125 बुलाने के लिए किसका क्यू करें, तो 125 का, अगर 125 को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे 5 का क्यू करेंगे, ठीक है। 5 की 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 125। उसी प्रकार 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो दोनों कंडीशन होगी ना आपकी सेटिस्फाइज, तो आंसर क्या होगा इसका 5। अब देखिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, ये बोल रहा है कि यहाँ से दक्षिण की ओर कितना चला 15 किलोमीटर, ठीक है, और पूर्व की ओर कितना चला 8 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ प्रारंभिक स्थान, यानी कि यहाँ से चला था और यहाँ तक कितनी दूरी है इसकी, ठीक है। तो देखिए ये आपको एक समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये आपका हो गया लंब, नीचे हो गया आपका आधार, ऊपर हो गया कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आधार कितना है आपका 8, इसका वर्ग करो, लंब कितना है 15, ठीक है, इसका वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा 15 15 कितना हो जाएगा 225 और 8 का वर्ग हो जाएगा कितना 64, ठीक है। तो देखिए 5 4 ये कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 और 2 8 2, ये होगा 289। अब ये कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा 289। 289 किसका वर्ग है, ये है आपका 17 का, ठीक है, यानी कि कर्ण आपका कितना आ गया 17। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 17 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे वो क्वेश्चन जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जो भी भाई बहन अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।